हाँ अभी बच्चे एक सवाल और देखिए, बड़े ध्यान से देखना। अगला सवाल बिल्कुल ऐसे ही है। x² माइनस 6x माइनस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। बच्चों इस सवाल को बड़े ध्यान से देखना। ये समीकरण के रूप में दिया है, इसकी नाभि रेखा शीर्ष से निकालना है। ठीक है, तो देखिए बड़े ध्यान से देखना। अब ये द्विघात x के रूप में है, अब ये द्विघात x के रूप में है। अब x वालों को रोक लो। x² माइनस 6x इज इक्वल टू 4y प्लस 11। अब x का टोटल, x का गुणांक 6, 6 का आधा 3, 3 का वर्ग 9, तो 9 जोड़ दो और 9 घटा दो। 4y प्लस 11 एज इट इज रहेंगे। अब ये बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4y, इसको ले गए इस तरफ, ट्रांसफर कर दिया, प्लस के 9 है, माइनस के 9 है तो प्लस के 9 हो जाएगा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4y एज इट इज, 11 और 9 हो गए 20। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 कॉमन ले लेगा तो y प्लस 5। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। माना x माइनस 3 इज इक्वल टू कैपिटल X एंड y प्लस 5 इज इक्वल टू कैपिटल Y। तो सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस 3 की जगह x रख देना, 4 एज इट इज, y प्लस 5 की जगह y रख देना। अब ये x² बराबर 4y का रूप है। अब ये x² बराबर 4y का रूप है, तो x² बराबर 4y में कैसे बनता था, ध्यान दो। ये ऊपर की तरफ जाता था, x² बराबर 4y ऊपर की तरफ, जिसकी नाभि होती थी 0, a, नेता होती थी y बराबर माइनस 1। तो इसकी नाभि पहले तो x² बराबर 4y से हम तुलना करवाएंगे, तो 4a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तब इस परवलय की नाभि, होगी नाभि 0, a मतलब 1। अपन को इस परवलय की नाभि नहीं निकालना है, अपन को इस परवलय की नाभि निकालना है। इसका मतलब है कैपिटल X बराबर 0 एंड कैपिटल Y बराबर 1। अब कैपिटल X की वैल्यू है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y की वैल्यू है y प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तब अभिष्ट नाभि निकलेगी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 4। तब इस परवलय की नाभि बन जाएगी, अभिष्ट नाभि, इस परवलय की अभिष्ट नाभि बन जाएगी 3, -4। अब जैसे नियता निकालनी हो, नियता तो आप जानते हो इस परवलय की, स्टैंडर्ड परवलय की नियता क्या होती है, y बराबर -a। कैपिटल Y बराबर -a, a की वैल्यू है 1, लेकिन कैपिटल Y की वैल्यू क्या है, y प्लस 5 इज इक्वल टू -1। तो y इज इक्वल टू -1 -5, तो y इज इक्वल टू -6। तो बच्चों अभिष्ट नेता, इस परवलय की अभिष्ट नेता हो जाएगी y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आपको शीर्ष निकालना है बच्चों, अगर आपको शीर्ष निकालना
निकालना है तो इस परवलय के शीर्ष 0,0 होते हैं। इस परवलय के शीर्ष स्टैंडर्ड परवलय के शीर्ष 0,0 होते हैं। मान लो आपसे शीर्ष का कहा जाए, शीर्ष तो हम जानते हैं वीनो स्टैंडर्ड परवलय का जो शीर्ष होते हैं वो 0,0 होते हैं। अपन को तो इस परवलय का शीर्ष चाहिए। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? कैपिटल X बराबर 0 एंड कैपिटल Y बराबर 0। कैपिटल X की वैल्यू कितनी है बच्चों? कैपिटल X की वैल्यू x - 3 इज इक्वल टू 0। कैपिटल Y की वैल्यू बच्चों कितनी है? y + 5 इज इक्वल टू 3। अर्थात x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -5। इसलिए इस परवलय के शीर्ष, इस परवलय के जो शीर्ष है, शीर्ष बन जाएंगे x की जगह 3 एंड y की जगह -5। तो इस प्रकार के इक्वेशन को हल करके परवलय की नाभि नेता इस प्रकार निकालते हैं। ध्यान देना, ठीक है? वीडियो देखो तो तीनों वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। अगर आधा अधूरा देखोगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए वीडियो देखो तो पूरी देखो, अदरवाइज वीडियो मत देखो, ठीक है? तो हाँ, तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हम इसलिए बार बार इकट्ठे 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि आपको बनाना आ जाए इस टाइप के। यही कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इस टाइप के ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन तो रख ही दिया जाता है पैराबोला से। तो देखिए x² - 4x - 3y + 10 = 0 कि शीर्ष नाभि अक्ष ज्ञात करो। शीर्ष नाभि और अक्ष ज्ञात करना है। हाँ, शीर्ष नाभि और अक्ष ज्ञात करना है। ये सब कैसे ज्ञात करोगे? देखो, अपना द्विघात जो इक्वेशन है वो द्विघात है x में, तो x वाले को एक तरफ रोक लेना है। तो x² - 4x x वाले फंक्शन को रोक लिया, बाकियों को इस तरफ देगा, 3y - 10 हो जाएगा। अब ये संपूर्ण टोटल फिर में लग जाएगी पूर्ण वर्ग वाली फिर में लग जाएगी। पूर्ण वर्ग क्या कहता है? x के गुणांक का आधा, x का गुणांक 4, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग 4, 4 जोड़ दो 4 घटा दो, -3y - 10 एजिटिव। बच्चों ये बन गया x - 2 का होल स्क्वायर = 3y - 10। इसका ट्रांसफर इस तरफ करो +4। x - 2 का होल स्क्वायर 3y - 6। x - 2 का होल स्क्वायर 3 कॉमन ले लो, बाई 3 × 2 = 6। फिर वही बात, क्या कर लेगा? x - 2 को x मानना, y - 2 को y मानना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा x² = 3y। तो ये x² = 4ay का रूप है। ये x² = 4ay का रूप है। तो ये x² = 4ay का रूप है। तो x² = 4ay। आप लोग अब चित्र बना लिया करो, लिख लो इसकी नाभि 0,a है, 0,a और नेता y = -3, राइट?
तो तुलना करवा दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a से तुलना करवाएंगे तो 4a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3/4। अब नाभि हो जाएगी, क्या होती है नाभि बच्चों? 0,a 3/4। लेकिन ये तो इस परवलय की नाभि लिखनी है, इस परवलय की नाभि, हमको इस परवलय की नाभि चाहिए, इस परवलय की नाभि। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कैपिटल X इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 3/4। कैपिटल X की वैल्यू है x-2, देखो ये है कैपिटल X की वैल्यू है x-2, तो बच्चों x की कैपिटल X की जगह x-2 इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y की वैल्यू है y-2 इज इक्वल टू 3/2। बच्चों दिख रहा था? यस, अपन लोग थोड़े ऊपर आ जाते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 प्लस 2 जाएगा। ठीक है बच्चों, x इज इक्वल टू 2 आ गया तो y इज इक्वल टू ऐसे ले लो, 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4। तो बच्चों एक्चुअली नाभि चेंज हो चुकी है, इस परवलय की नाभि चाहिए थी तो नाभि बन जाएगी बच्चों, नाभि। अब अभिष्ट नाभि x की जगह 2, y की जगह 11/2। ठीक है, कैलकुलेशन सही करना है। अब मान लो आपको नाभि हो गया, शीर्ष चाहिए, मान लो आपको शीर्ष चाहिए तो शीर्ष कैसे निकलोगे? ठीक है, अब निकालते हैं शीर्ष। ठीक है, अब शीर्ष, तो बच्चों इस परवलय का शीर्ष 0,0 होता है स्टैंडर्ड। इसका मतलब बच्चों पहले तो अपन लोग इस परवलय के शीर्ष लिखेंगे। परवलय के शीर्ष होते हैं बच्चों 0,0, लेकिन अपन को तो इस परवलय की शीर्ष चाहिए। इसका मतलब है ये कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। अब कैपिटल X की वैल्यू रख दो x-2 इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y की वैल्यू रख दो y-2 इज इक्वल टू 0, अर्थात x बराबर 2 अर्थात y बराबर 2। इसलिए अपने अभिष्ट शीर्ष, इसलिए जो सही परवलय था जिसके शीर्ष निकालने थे वो आ गए शीर्ष आ गए 2,2 शीर्ष आ गए। मान लो उसने अब आपसे पूछ दिया अक्ष निकालिए, हाँ अब निकालना है अक्ष। मान लो अक्ष पूछ दिया उसने, कौन सा अक्ष है ये? कौन सा अक्ष? y अक्ष है। कौन सा अक्ष है ये? y अक्ष है। कौन सा अक्ष है ये? y अक्ष है, इसलिए अक्ष y अक्ष, अर्थात y अक्ष का समीकरण अक्ष कौन सा है? y अक्ष। y अक्ष का समीकरण x बराबर कैपिटल x बराबर क्या होता है? 0। हम पूछेंगे x अक्ष का समीकरण, बोल दोगे y बराबर 0। y अक्ष का समीकरण क्या बोल दोगे? x बराबर 0। एक्चुअली ये y अक्ष है, तो उन्होंने पूछा अक्ष कौन सा होगा, तो हमने बोल दिया y अक्ष, अर्थात x बराबर क्या होता है? y अक्ष का समीकरण x बराबर कैपिटल X बराबर 0। कैपिटल X की वैल्यू वापस रखो, x-2 इज इक्वल टू 0, अर्थात x बराबर 2 या x-2 इज इक्वल टू 0। ये अक्ष हो गया, ऐसे कर देना है। ठीक है, फॉर्मूला लिख ले, दो फलनों की गुणनफलों का समाकलन। फॉर्मूला तुरंत लिख ले, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, द्वितीय सही लिखना, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन, द्वितीय का समाकलन, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन
द्वितीय का समाकलन का महासमाकलन। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन का महासमाकलन। एक बार फिर से सुनना, अच्छे से सुनना, अच्छे से। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन का महासमाकलन। सुन लिया। चलिए तो बच्चों आइलेट के क्रम से हम, वैसे इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है, फिर भी थोड़ा बहुत एक डेमो टाइप का दिए दे रहा है। आइलेट के क्रम से ILATE आइलेट के क्रम से इनको हम पहले रखेंगे। जो शब्द जो अल्फाबेट पहले आएगा उसको हम पहला फंक्शन मानेंगे, जो अल्फाबेट में अगले नंबर पे आएगा उसे हम दूसरा फंक्शन मानेंगे। अब I फॉर, ठीक है, इनवर्स फंक्शन, I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन लॉग वाले, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसे बोलते हैं चरघातांकी फंक्शन, e की पावर x, a की पावर x एक्सेट्रा। इस क्रम में चलेगा, आइलेट के क्रम में चलेगा। वैसे कोई फिक्स रूल नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत आपको हम बता दें। I फॉर इनवर्स फंक्शन, L लॉगरिथम फंक्शन, A अलजेब्रिक फंक्शन, T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E चरघातांकी फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इनके क्रम से अपन लोग देखते हैं। सवाल करने से आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो देख लो पहले, अगर ये वाला आई पहले है तो इसको पहले रखना। मान लो क्रम बदला है, ये पहले है और ये बाद में है तो बाद वाला पहले रखना, क्रम से रखना। तो देखते हैं, सवाल करने से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए log x, एक्चुअली log x का हम इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। log x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो हम क्या करेंगे, log x इंटू 1 लिख लेंगे, log x इंटू 1 लिख लेंगे। अब इसे प्रथम फलन मान लोगे, इसे द्वितीय फलन मान लोगे। अच्छा, जिसका समाकलन नहीं होता उसे हमेशा प्रथम फलन मानना चाहिए। क्या बोला? जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता ही नहीं है, उसे हमेशा और हमेशा प्रथम फलन मानना चाहिए। चलिए आइए, प्रथम फलन फॉर्मूला लगा लो। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, बल का समाकलन x माइनस प्रथम का अपकलन log x का अपकलन बराबर है। द्वितीय का समाकलन x और महासमाकलन का चिन्ह हमने पहले ही लगा दिया। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन का महासमाकलन। देखिए अब x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x log x माइनस 1 बचेगा 1 dx, x log x और 1 का समाकलन x। जैसे इंटीग्रेशन खत्म हो जाए c लगा देते हैं, क्योंकि अपन लोग अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। तो आप जितनी भी वीडियो देखें शुरू से देखें, ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से वीडियो देखें, पहली दूसरी तीसरी क्रम से देखते